अदील, मारिया की शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि उस शादी में किसी किस्म की भी बदमज़गी हो। मुझसे जो गलती हुई मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। मैं अब्बा के सामने भी एतराफ़ कर लूँगी कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। तो वो फूफो से भी माफ़ी मांग लूँगी। तुम बस इस बात को ख़त्म करो। अब टूट गई। हाँ? अना तुम्हारी टूट गई। सही कह रहे हो, शायद टूट गई क्योंकि मैं असफन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसके लिए माफी क्या कुछ भी कर सकती हूँ। खुदा का वास्ता है दी, मुझे जी लेने दो उसके साथ। मत करो मेरी जिंदगी को बर्बाद। माफी मांग रही हूँ, माफ कर दो। क्या बात, वाह। दिखाओ दिखाओ ये माफी वाली शक्ल दिखाओ। देखो तो, हाँ क्या बात। माफी देनी तो नहीं थी, पर तुम्हारी ये जो शक्ल है ये देखकर दिल पिसीज गया। पिसीज मतलब पिघल गया, मतलब मेल्ट लाइक इन आइसबर्ग। बख्शा बख्शा बख्शा। लो, जंग खत्म, जश्न शुरू दोस्ती का। ले लो, अरे ले लो, प्यार से दे रहा हूं। तुम आज दोपहर को घर नहीं थी क्या? नहीं, वो बताया तो था कि सानिया की तरफ गई थी। और सानिया कहाँ थी? मेरा मतलब है वो हॉस्पिटल पे थी या फिर अपने घर पे? घर शिफ्ट हो गई है ना। बहुत पूछ रही थी, तुम्हारा सलाम दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम। क्यों, खैरियत पूछ रहे हो इतना? नहीं भाई नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी मारिया की शादी में। और क्यों जाऊं मैं उसकी शादी में? एक तो वो हमारे घर के रिश्ते खराब करती है और हम शादी में पहुंच जाएं उसकी। लेकिन बेटा तुबा की खातिर। अम्मी कोई भी नहीं जाएगा वहां पर। निम्रा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारा वहां जाने का कोई जवाब बनता ही नहीं। ठीक है नस्मन, देखो हम वहां पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे सर में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अगर तुम्हें जाना है तो देखो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन हम में से कोई भी नहीं जाएगा वहां पर। बस अब तो वैसे भी जाना नहीं बनता।
असवन तूबा का ही सोच लो। क्या तुम नहीं जानते पुप्पो की आदत को? हाँ, कितनी बातें सुनाएंगी वो उसको, ऊपर से हम ना गए तो वो क्या बख्शेंगी उसको? मेरी बात सुनो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो मैं तूबा की तरफ से कोई टेंशन हो रही है या फिर अपनी कोई परेशानी है? क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोका मेरा। अगर तुम जाना चाहती हो ना तो जाओ, मैं अभी ड्राइवर को फोन करता हूँ, तुम्हें छोड़ आएगा। असवन, क्या हुआ है? किस चीज का गुस्सा निकाल रहे हो? कुछ हुआ है? कोई बात हुई है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। क्या हो क्या गया इस लड़के को? घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? वो असलन की तबीयत ठीक नहीं है शायद। और बाकी घर वाले? हो मेरा उसको तो आना चाहिए था, और भी रिश्ता है ना उसका इस घर से। मामू क्या सोचेंगे? उनकी बेटी को हमने जान के नहीं बुलाया यहाँ पे हैं? थोड़ी देर में आ जाएंगे शायद। देख ली अपने भाई की कमजोरी। खैर क्या फर्क पड़ता है उसके आने ना आने से, कौन सा निकाल जाएगा। बच्चे मुझे आजो आजो बेटा, इधर आजो। इनसे तो बच्चा भी नहीं संभाला जाता है ना। जी भाई साहब। मैं जा रहा हूँ। अरे क्यों भाई साहब, अभी तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। जी क्या कोई तो बात हुई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सब लोग आने के लिए तैयार थे और असफन ने सबको रोक दिया। आप ही, मैंने बताया था ना उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए भी। और वैसे भी हम लोग के सामने कोई खास बात नहीं हुई थी उन लोगों की। बहरहाल मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ भाई का मूड थोड़ा सा ऑफ चल रहा है। आपस के ताल्लुकात तो ठीक है ना उनके? भाई और भाभी के आपस के ताल्लुकात कैसे हैं ये मुझे कैसे पता होगा। और वैसे भी कोई आता या ना आता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आती भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा ठीक है। सफीना,
तबीयत बेहतर नहीं लग रही है मेरी। मुझे दवाई घर पे भूल आया और ब्लड प्रेशर की पता नहीं खाया नहीं है। अजीब तबीयत लग रही है मेरी। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। एक दिन नहीं खाई तो क्या हो गया, खुशी का मौका है, घर जाके फिर से खा लेना। जाओ मेहमानों को देखो। मैं जरा जी आप मुझे नहीं, अभी निकाह नहीं हुआ। जी भाई साहब, हाँ मैं आपकी निशान से बात कराती हूँ। निशान, तुम्हारे ताया अब्बा का फोन है। ताया अब्बू का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ताया अब्बू आवाज आ रही है? एक मिनट मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। ठीक है, बात जी। आवाज आ रही है? हेलो। वालेकुम सलाम। जी, थैंक यू सो मच ताया अब्बू, यकीन करें आपकी इतनी याद आ रही है ना मुझे, काश आप यहाँ होते। आपको पता है ना कि बाबा की जगह से फाती हैं अभी। जी, अरे मैं सारी पिक्चर्स आपको भेज दूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। जी अच्छा ताया अब्बू, मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, मैं ख्याल रखिएगा ताया अब्बू, अल्लाह हाफिज। आज किस मुंह से आता आसमान, भूल गई मेहंदी वाले दिन क्या हुआ था मारिया के साथ? शुक्र है मारिया की शादी हो गई, वरना कई रिश्ते तो इसी वजह से इनकार कर गए। ना जाने ऐसे कौन से नशे में था जो बेचारी बच्ची इसके हत्थे चढ़ गई। क्या पता हत्थे चढ़ गई या खुद। अब देखो भला, अशफाक की गलती होती ना तो सफीना जैसी औरत बहू भला घर में रखती। हाँ ये बात तो है। तोबा आजकल के बच्चे, फिर हमें क्या लेना देना, बेचारी बच्ची का पर्दा रह जाए। आमीन आमीन। क्या हुआ, सब खैरियत है? आइए ना, निकाह शुरू करते हैं। आइए मौलाना साहब, आइए। निकाह बाद में, पहले मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए बोलिए। देखें, बेशक मारिया मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैं खुद तो किसी की बेटी हूं ना, इसलिए मुझे सब कहते हुए लग तो बहुत अजीब रहा है, लेकिन मुझे कहना तो पड़ेगा। प्लीज आप लोग जरा हौसले से सुनो। ओ गॉड अम्मी, खुलकर बात करें, साफ साफ पूछे इनसे, क्या चक्कर है इनकी बेटी का और किसके साथ है? निशान, मैं बात कर रही हूँ ना। अरे मुझे भी तो पता हो ना कि जिस लड़की के साथ मेरा रिश्ता हुआ है वो माजी में क्या क्या कर चुकी है। क्या 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 कह रहे हो बेटा? क्या कर चुकी है मेरा मतलब है मेरी बच्ची ने तो कुछ भी नहीं किया। कौन सी माजी की बात कर रहे हो? मेरी बच्ची तो बहुत पाकीज़ा और बहुत ही मासूम है। इसकी मासूमियत के चर्चे ना यहाँ आपके मेहमानों से सुन लिए मैंने। जरा पूछे इनसे कि इनकी बहू का इकलौता भाई शादी में किस गम की वजह से नहीं आया। या फिर उसकी मेहंदी में इनकी बेटी ने ऐसा क्या गुल खिलाया था, पूछिए इनसे। जीशान, कोई तरीका नहीं है ना बात करने का? हम आराम से बैठ के तहम्मुल से बात करते। क्या तहम्मुल से बात करें? और अब बात करने को रह क्या गया है? तो चोर ऊपर से सीना जोर। जीशान, ज़्यादती कर, कुछ नहीं हुआ, ऐसा गलत फहमी है यार, बात तो सुन। अगर गलत फहमी है तो पूछे मारिया से, उस लड़के को भी सामने लाए। यहाँ मेरे सामने हल्फ ले हम दोनों से, ऐसा क्या किया था उन्होंने इस मेहंदी वाले दिन।
क्यों लोग अभी तक बातें कर रहे हैं? तूबा भाभी बताइए, क्यों नहीं आया आपका भाई? उसकी बीवी क्यों नहीं शामिल हुई शादी में? बताइए। आपके भाई की मेहंदी में ऐसा क्या हुआ था मारिया और असफन के बीच? अरे चुप क्यों है सब? क्या सांप सूख गए सबको? ओ, सुन, बहुत सुन लिया आराम से, हाँ? जान मान निकाल दूंगा तेरी, अब जरा सुन। चल आया तो समझा? अबे जान तो मैं निकालूंगा, तुम सबकी एक जान मैं निकालूंगा तुम सबकी एक एक करके। ऐसी लड़की के साथ मेरा रिश्ता करवाने वाले थे आप लोग? देख बेटा, तो तेरे आगे हाथ जोड़, तुझे गलत फहमी हुई, कोई ऐसी बात नहीं, गलत सुना है तुमने। हाथ वगैरह जोड़ने की जरूरत नहीं मेरे आगे। अगर मारिया बेकसूर थी ना, तो आप लोग हैं कसूरवार। असफन के खानदान के साथ अभी तक रिश्ता जोड़ा हुआ आप लोगों ने, हाँ? जवाब दे, बोलिए, हाथ क्या जोड़े हुए? जवाब दे। एजाज एक मिनट मैं बताती हूँ इनको, आप जरा इधर देखो बेटा। बहन जी, वो मारिया एक बच्ची, देखो बेटा, इस सारी बात में ना किसी का भी कोई कसूर नहीं, ना असफन का कोई कसूर है, ना ही मारिया का। अगर कसूर किसी का है तो मेरा, हाँ मैं हूं। अरे मैंने ही झूठ बोला था उस दिन, ताकि असफन जो है वो बदनाम हो जाए, इसके घर वालों की इज्जत जो है वो खाक में मिल जाए, इसके घर वालों को जलीलो ख्वार करना चाहती थी। अपनी बच्ची की शादी के लालच में आके ये सब कुछ मैंने किया। इसमें कोई किसी का कोई कसूर नहीं है। अरे मैंने ऐसा क्यों किया, किसी के लिए गड्ढा क्यों खोदा? मुझे क्या पता था कि एक दिन मेरी अपनी बच्ची उसी गड्ढे में गिर जाएगी। अरे सारा मेरा कसूर है। अगर मेरी बात पे किसी को यकीन नहीं है ना, मैं तो नहीं बोली। आप ऐसा करें, आप तुबा से पूछ ले। तुबा बेटी, तुम बताओ ना, मेरा बच्चा, तुम बताओ कि ये सब कुछ मैंने किया ना, ये सारी की सारी चाल मैंने चली ना। असफन तो बहुत अच्छा बच्चा है, मेरी बच्ची भी बेकसूर है, वो भी बेकसूर है। फिर तो आप लोग बिल्कुल भी काबिले भरोसा नहीं है। जो लोग किसी और को बदनाम करने के लिए अपनी सगी औलाद का इस्तेमाल करें, कल कला को हमारे साथ क्या करेंगे? शुक्र है हमें बर वक्त पता चल गया, अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। चलो ईशान। नहीं बहन जी, ऐसे ना करे, ऐसे ना करे, मैं पाँव पकड़ लेती हूँ आप सबके। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दे, वो करे। आप तो रहने ही दीजिए। मुझे पता है निम्रा के मुतालिक भी आपने सब कुछ गलत कहा था, ताकि हम उनका रिश्ता छोड़कर आपकी बेटी का रिश्ता ले लें। लेकिन शुक्र है हमें बर वक्त सब कुछ पता चल गया। अब हम इस घर में बिल्कुल भी रिश्ता नहीं करेंगे, बारात वापस जाएगी। चलो निशान, अब हम यहाँ एक मिनट नहीं रुकेंगे। चलो बहन जी, मेरी बात सुनो। रहने दे, मेरी बात तो सुने बहन जी, मेरी बात सुने बहन जी। अदिल, इनको समझाओ बेटा। एजाज, मैं क्या करूं? मेरी बच्ची हो। एजाज, एजाज, अरे एजाज को क्या हो गया? अरे कोई है देखा अपने बाप को? अरे क्या हो गया एजाज? अरे उठाओ अपने बाप को। अरे मेरे बाप को क्या? अरे कोई गाड़ी मंगवाए, इमरजेंसी ले चलो इसको, अस्पताल ले जाओ इसको। एजाज, आपको कुछ वक्त से बात कर, प्लीज बोले तू आ कर यार। अब्बा बात कीजिए ना अब्बा। हाय तूबा, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है मेरे अल्लाह। ये सब तेरे भाई की वजह से, सब तेरे भाई की वजह से हुआ। अदील, ये मौका नहीं है बेटा, खुदा के वास्ते ये मौका नहीं है। अदील,
मारिया, ये क्या हाल तुमने बना रखा है अपना? रात से बैठी हुई सिर्फ रोई जा रही हो, रोई जा रही हो। तो बेटा उठ के वजू करो, नमाज पढ़ो, अपने बाप के लिए दुआ करो। किस किस के लिए दुआ करूं? अपने बाप के बचने की या अपने किरदार पर लगे दाग के धुलने की? या लोगों की याददाश्त मिट जाने की? क्या दुआ करूं? ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो तुम? अरे ना करो इस तरह की बातें। मेरे दिल पे पहली बात से जख्म है, मत करे दो इन्हें। मैंने तो नहीं लगाया ना ये जख्म, मैंने दिया ये जख्म आपको। आपको ही शौक था ना चाकू छुरियां चलाने का। अब अल्लाह ताला ने मेरा जख्मी वजूद आपके सामने रख दिया। करे शौक पूरा, रोज पे मरहम लगाइएगा, रोज। हम लोग नए नए तरीके से जख्म को छीलने की कोशिश करेंगे। और आप देखिएगा बहता खून उसमें से। क्या हो गया है मारिया? क्यों दिल को चीरने वाली बातें कर रही हो? संभालो अपने आप को। क्या हो गया मुझे? मैं पागल हो गई हूँ मैं। मारिया, और इन्होंने की है। मेरी अपनी माँ ने मुझे किचन में धकेल दिया है। और क्यों रो रही है अब ये? क्यों रो रही हो? मारिया, मेरा अपना भाई और मेरे अब्बा दोनों ने मुझे इस कीचड़ में धकेलने के लिए जबरदस्ती में से तराव करवाया। और अब जब उस कीचड़ से बदबू आ रही है तो वो दिलदाम के हॉस्पिटल में क्यों पड़े हैं? वो फिर ये कहती है मैंने दुख दी है। और नहीं, ये जो मेरी मेहंदी का रंग है ना, ये मेहंदी का रंग आपकी बहन की हाथों से चुराया हुआ है, जो मेरी माँ ने मेरे हाथों पे लगा दी है। अभी इसका इल्जाम भी मेरे सर आएगा, लेकिन मैं तो बदकिरदार हूँ ना। लोगों ने बोल दिया मुझे बदकिरदार। मारिया, तो बदकिरदार। बस मेरी जान। मारिया, बस संभालो अपने आप को। क्या हो गया है? मैंने संभाल लिया अपने आप को। अभी क्या होगा? लोग मेरे किरदार पे बातें करेंगे, मुझ पे हंसेंगे और कुछ दिन बाद भूल जाएंगे ना। क्या होगा? और मुझे तो दुख होना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये सब तो मेरी अपनी माँ ने मेरे साथ की है। क्यों दुख होगा मुझे? बस कुछ नहीं कहेगा। उनकी तबीयत बहुत खराब है, दुआ करो उनके लिए। मैं उन्हें हमेशा इसी वक्त से डराती थी, मगर वो नहीं माने। अभी तो अल्लाह ने छड़ी उठाई है। आप देखिएगा वो कहां से बरसेगी। बस मारिया, खुदा के लिए रो मत मेरी जान, प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। बस मेरी जान, चुप हो जा।
कैसे हैं अब्बा? क्या हो गया अब्बा? ये क्या कर रहे हैं आप? अब्बा ये क्या कर रहे हैं अब्बा? क्या हो गया है? क्या हो गया अब्बा आपको? बहुत बुरा हूँ बेटा, बहुत बुरा, माफ कर देना। मैं मुझे तुम्हारे जेवर में नहीं चुराए थे बेटा। माफ कर दे, भटक गया था बेटा, भटक गया था। अदील को इन तमाम बातों का पता है बेटा। तुम्हारे जेवर बेच के जो पैसे मुझे मिले थे वो मैंने अदील को दे दिए थे। उसके पास माफ कर दे बेटा। घर के किसी भी फर्ज से ज्यादती हुई है, मुझसे ज्यादती हुई है, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, अपनी तरफ से तुमसे माफ मांगता हूँ बेटा। अब्बा, डॉक्टर, अदील, 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 अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं। तुझे चलेगा, मैं बुला रहा हूं। जी अब्बा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, डॉक्टर अंदर है, बाहर आएंगे तो बताएंगे। रोने की क्या बात है इसमें, आप हौसला करें ना। आप बस मारिया का ख्याल रखना है आपने, और खुद भी बहुत हौसला करना है। वो जेवर नहीं था तुम्हारा, उसके पैसे लौटा रहा हूँ। ये सब गवाहान की मौजूदगी में तुम्हें उसके पैसे दे रहा हूँ। अब आज के बाद इस घर में मुझे कोई इस जेवर के ताने नहीं देगा, समझे? बताता हूँ। ओके, Sorry, he's no more. ये कोई छोटी बात नहीं है उसमें। बारात का यूं वापस चले जाना, फिर बाप का फौत हो जाना। तूबा बता रही थी कि मारिया बिल्कुल चुप सी हो गई है। क्या कर सकते हैं यार, बस अल्लाह पाक से यही दुआ कर सकते हैं कि मारिया को सब्र दे, हौसला दे। और अगर तुम मुझे ये बात दोबारा इसलिए बार बार बता रही हो कि मुझे दुख नहीं है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मारी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं जानती हूँ असमान, लेकिन
देखो, अगर रिश्तेदारों की खुशी में हंसा जाता है ना, तो उनके दुख में भी शरीक होना चाहिए। क्या हो गया, क्यों इतने सख्त हो गया? मुझे लगता है कि हमें एक बार दोबारा वहां जाना चाहिए। हरगिज़, अम्मी और अबू वहां पर जा रहे हैं ना अफसोस करने के लिए, मेरा बहुत है। और वैसे भी मेरा वहां पर बार बार जाना अदील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुमने नोट नहीं किया, जैसे भी हम वहां पर जाते हैं और स्पेशली जब वो मुझे देखता है तो उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। असफर, मैं वहां अदील के लिए जाने का तो नहीं कह रही। अच्छा, क्या अच्छा? इधर देखो, क्या हुआ? मैं कई दिन से नोट कर रही हूँ, तुम मुझसे इस तरह खिंचे खिंचे रहे हो, क्यों? पूछ सकती हूँ क्या वजह है? हाँ, लेकिन जो मैं तुमसे पूछूंगा सच सच बताओगी? पहले झूठ बोलती हूँ मैं। इसी बात का तो अफसोस। मारिया की शादी से पहले तुम अदील से कहीं मिलने गई थी? अदील ने कुछ कहा है तुमसे? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। हाँ गई थी, लेकिन ये मत पूछना कि क्यों। देखो असमा, हम लड़कियां जो होती हैं ना, अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारती हैं, हर मुमकिन कोशिश करती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा और तूबा का बसा बसाया घर खराब हो। चला गया तेरा, मुझे अकेला छोड़ के चला गया तेरा माँ। अरे ऐसा तो दिल का कमजोर नहीं था कि एक अटैक न सह सकता। कैसे कैसे मिनटों में मेरा साथ छोड़ के चला गया मुझे छोड़ के। सना, हौसला करो, हिम्मत करो। हाय अदील, बच्चे, अरे कहाँ से लाऊं मैं हौसला, कैसे करूं ये हिम्मत? अरे खुदा गैरत करे जिन लोगों ने ऐसी शान के कान भरे। अरे नहीं तरस आया इन लोगों को, इन जालिमों को नहीं तरस आया हम पे। कैसे कैसे बेचारा तेरा बाप मिन्नतें कर रहा था उस शान की, उसके आगे हमें हाथ जोड़ रही थी। अरे हम भी लगते रहे मगर उसने हमारी एक ना सुनी। हाय मैं क्या करूं? अरे कमबख्त मारे, तू कानों का इतना कच्चा निकला कि लोगों की बातों में यकीन कर लिया। हमारी कोई बात ना मानी उसने और मेरा घर देखो वीरान कर दिया। अरे नजर तरस नहीं आया। अरे मैं क्या करूंगी मेरे बच्चे, मेरा कलेजा कट गया। मैं क्या करूं बच्चे मेरे, मैं क्या करूं, मैं किससे कहूँ ये समझा के? क्या करूं मेरी बच्ची की नजर में खराब हो गए। मेरे हस्बैंड मेरा मेरी तौबा वाले। मेरी बेटी के तो नसीब खुल गए। ऐसी शादी करूंगा लोग जल कर मर जाएंगे।
मेरी बेटी के तो नसीब खुल गए। ऐसी शादी करूंगा लोग जल कर मर जाएंगे। कब तक यहाँ बैठने का इरादा है? जो होना था वो तो हो गया हमारी। अब्बा तो वापस नहीं आ सकते और ना हम गुजरा हुआ वक्त वापस ला सकते। तो ऐसे में हमारे पास हौसला और हिम्मत बचता है और वो तुम्हें करना होगा। और मैं बात करूंगा जिशान से, ठीक हो जाएगा सब। वो लोग इतने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करके बारात वापस ले गए। अब्बू ये सदमा नहीं सह सके और आप उनकी मिन्नतें तरले करके मुझे वहां भेज देंगे। मैं सारी जिंदगी उस जुर्म की तलाफी करती रहूंगी जो कभी मैंने किया ही नहीं। ऐसा कुछ होगा नहीं ना, लेकिन गलत फहमी थी, सब शदीद किस्म की गलत फहमी। और मैं कह रहा हूं ना, मैं बात करूंगा जिशान से, सब ठीक कर दूंगा मैं। गलत फहमी, वो गलत फहमी जो मेरी माँ ने खुद फैलाई है, वो गलत फहमी। तो यहाँ ऐसे बैठना भी तो कोई तरीका नहीं है ना। तुम कमरे में जाओ और सो जाओ जाकर। ऐसे यहाँ बैठोगी रात में तबीयत खराब हो जाएगी। तो चलो उठो शाबाश। नहीं, मतलब क्या है तुम्हारा? है? गलत कह रहा हूं मैं? मतलब तुम कह रही हो कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारे भाई का कोई कसूर ही नहीं था। हर बात के लिए जिम्मेदार आप मुझे या मेरे घर वालों को क्यों ठहराते? असफन तो शादी में आया भी नहीं था। अरे वही तो, भाई असफन वहां आ जाता तो इतना बखेड़ा ही नहीं होता। वहां वो सारे बैठ के वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे। असफन की तबीयत ठीक नहीं थी अदील, कितनी बार बताऊं मैं आपको। अच्छा, अरे अब्बा के मरते उसकी तबीयत ठीक हो गई, देखने आ गया हमारा तमाशा। तमाशा आपके खानदान वाले खुद आगे बढ़ चढ़ के लगा रहे थे और मुझे नीचा दिखाने के लिए। कब तक अपनी झूठी अना में जीते रहेंगे आप? क्या लगता है अदील आपको? आपका जो दिल चाहेगा मुझे कहेंगे और उस बात की सच्चाई से मैं हमेशा महरूम रहूंगी? ऐसा नहीं है अदील। उसका क्या मतलब है? मैं अपना मतलब किसी के सामने दोहराना नहीं चाहती। जो गलती अब्बा मरहूम से हुई थी उसके लिए मैं उन्हें माफ कर चुकी हूं। जाने अनजाने में उनसे जो कुछ हुआ, जाने से पहले वो मेरे सामने उसका एतराफ कर चुके थे और अम्मी ने भी मुझसे माफी मांगी, मैं उन्हें भी माफ कर चुकी हूँ। अरे रुको जरा, ठहरो। कौन सी माफी?
माफी गलती की। देखो, माफी तो अब्बा मरहूम तब मांगते ना, और तुम उन्हें माफ करोगी? तुम इतना मोटा ताजा चेक पकड़ाया सबके सामने, उसी जेवर का तो था। शर्म करो मुझे। क्या लगता है आपको अदील, पैसे देकर आप सारी बातों से बरियो जिम्मा हो गए? जानते बूझते बातों के जो निश्तर लगाते थे वो तजलील का मदावा रुपयों से नहीं होता। बरियो जिम्मा, निश्तर, मदावा, वाह यार, कमाल है यार। अब पानी मिलेगा? बेटा, मैंने तुमसे एक बात करनी है। कहीं अम्मी। मैंने और इशफाक साहब ने बहुत गौर किया, ये मारिया और जिशान का जो मसला हुआ था, बारात वापस हो गई, बहुत बदमज़गी हुई, अच्छा नहीं हुआ बेटा। लेकिन ये सब बातें एक तरफ, हमें इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए बेटा। अम्मी, देखिए अम्मी, आपका दिल और आपका ज़र्फ बहुत बड़ा है, लेकिन जरूरी नहीं कि सामने वाले का ज़र्फ भी उतना ही बड़ा हो। और हमारी कोशिश करने से क्या होगा, इसके बारे में दिल और सुहेल को सोचना चाहिए ना। देखो बेटा, वो बच्चे हैं। मेरा बेटा, मैं चाह रही हूँ कि तुम्हारे अबू जब जिशान की अम्मी से मिलेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा इस मसले का। मारिया लड़की जात है बेटा, मेरा बहुत दिल दुख रहा है उसके लिए। मैं अबू से बात करूंगी, आप परेशान ना हो। तूबा, अरे बेटा, आते घर के कामों में लग गई, क्या जरूरत थी किचन में घुसने की? ये रो रही थी, बड़ी मुश्किल से सुलाया। तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ काम। अम्मी, आप रहने दें, मैं इसे भी संभालूंगी, आप जाएं। आपने सारा दिन बहुत काम किया है, आराम करें, थक गई होंगी, जाएं चले। अरे नहीं थकती मैं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है मैंने, अब मैंने क्या थकना है। जाओ बेटा, तुम इसे संभालो, मैं देख लेती हूँ किचन। इतना उम्मीदी अच्छी नहीं है अम्मी, आप देखिएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हुआ करें। हाय हाय, अब तो ठीक हो या ना हो, अब इस चीज की मुझे ख्वाहिश भी नहीं रही, तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि तुमने मुझे माफ कर दिया। बस अल्लाह मेरी मारिया के नसीब अच्छे करे। कैसी माँ हूं मैं, अपनी बेटी के चेहरे पे खुद ही कालक मल दी। जाओ मेरा बच्चा, मैं देख लेती हूँ खाना। अच्छा, मैं इसे सुला के आती हूँ, मैं खुद खाना बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ। देखिए बहन, ये गलत फहमियां अक्सर आपस में बैठने से दूर हो जाया करती हैं, और ये रिश्ते कायम ही रहें तो अच्छा है। इस रिश्ते को गलत फहमी की नजर क्यों कर रही हैं आप? हकीकत तो ये है भाई साहब कि हमसे पहचान में बहुत बड़ी गलती हुई। अच्छा भला हम अशफाक साहब के घर रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन आपकी बहन के बहकावे में आ गए। देखें, पुरानी बातें करने के लिए तो नहीं आया मैं। इस वक्त तो
यही गुजारिश करने के लिए आया हूं कि मां की हिमाकत की सजा बेटी को देना कहां का इंसाफ। आप बड़े हैं और हमारे घर आए, इसलिए मैं जीशान को समझाऊंगी, मगर वो इस पूरे मामले की पहले तहकीक करेगा, फिर ही कोई फैसला करेगा। आपके लिए चाय मंगवाऊं? मेहरबानी, मैं चलूंगा, इजाजत। सुहेल, बात इतनी छोटी और मामूली भी नहीं है कि हम उसका सोल्यूशन निकाल लें। भाभी बात यह है कि ज़ीशान एक बेबुनियाद बात पर ये सब कर रहा है। अम्मी गलती का इकरार भी कर चुके हैं, माफी भी मांग ली है। अगर एक और कोशिश हो जाए तो मेरा ख्याल है मामला सॉल्व होगा। असफन अगर बात कर ले तो। भाभी मैं जानता हूं कि हमारी तरफ से बहुत ज्यादतियां हुई, लेकिन असफन एक वाहिद शख्स है जो मारिया की बेगुनाही साबित कर सकता है। अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो फिर कोई और रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपको भी पता है, जिंदगी भर की मोहर लग जाएगी मारिया। तुम परेशान मत, मैं जल्दी असफन से मिलती हूँ, इंशाल्लाह कोई बेहतर हल निकल आएगा। क्या तुबा, तुम सब लोग पागल वागल हो गए हो क्या? अहमकों की तरह एक ही बात कहे जा रहे हो। मतलब मैं उस लड़के को क्या समझाऊं, किस हवाले से जाऊं वहां पर? मारिया के 2 भाई हैं ना, उन्हें बोलो जाके मामला सॉर्ट आउट करें। असफन, इस मामले में तुम्हारा नाम आना और तुम्हारी गवाही के बगैर कोई भी दलील, कोई भी वजाहत ना काबिले कबूल है। अच्छा, तुम्हें याद है ना, इसी मसले के लिए बहुत पहले हमें मारिया की गवाही चाहिए थी, और क्या किया था उसने, याद है ना तुम्हें? असफन, पुरानी बातें भूल जाओ ना। और अदील की अम्मी वाकई बहुत शर्मिंदा है, बहुत बार माफी मांग चुकी है। किससे माफी मांगी है? मुझसे तो आकर किसी ने माफी नहीं मांगी अभी तक। तुम्हें अच्छा लगेगा वो आके तुमसे माफी मांगे? और तुम ही बताओ, ये हमारी तरबियत में शामिल है कि बड़े हमसे माफी मांगे? यार तुबा प्लीज यार बस करो, मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है। और वैसे भी जिस किस्म का तुम्हारा ससुराल है ना, उनकी उल्टी ज़हनियत से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मतलब उनके साथ भलाई करना अपने पांव काटना है। असफन, जरूरी नहीं है कि हम हर भलाई इसलिए करें कि उसका अजर मिलेगा। एक यतीम लड़की की जिंदगी का सवाल, बात को समझने की कोशिश करो। मान जाओ ना असफन, मेरी खातिर प्लीज। अच्छा ठीक है यार, तुम लोग भी ना भलाई के दर्श देना शुरू कर देते हो, चला जाऊंगा। और कोई हुक्म? इतना ही काफी, शुक्रिया। किन मसलों में फंसा के रख देते हो मुझे। अब मैं जाऊं? ओके बाय। देखिए ज़ीशान, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। कोई भी मर्द कम से कम अपनी लाइफ पार्टनर के मुतालिक ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन जब इस बात में किसी किस्म की सदाकत ही नहीं है तो फिर आप छोड़ देना इस सबको। चलो मान लेता हूँ कि बात में सदाकत नहीं है, लेकिन इल्जाम तराशी में तो है ना। हाँ, ये सब हुआ था ज़ीशान, लेकिन बिलीव मी, ये सब गुस्से, जलन और कमजोरी के बना पर हुआ था। देखें, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो
उसे माफ कर देना चाहिए। देखिए हम इंसान हैं, खताएं तो हो जाती हैं यार। असफल अब मैं इतना आला ज़र्फ तो हूं नहीं, लेकिन तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगे हो। ठीक है, तुम्हारे इसरार पर सोचता हूं मैं और देखता हूं कि आगे क्या करना चाहिए। एक्सक्यूज मी। हेलो। ठीक है, भेजो उन्हें। ज़ीशान, थैंक यू सो मच, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सोचने में ज्यादा वक्त मत ज़ाया कीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके उसे अपने घर ले जाओ। देखते हैं, मुझे लगता है कि अभी ही फैसला हो जाएगा। ज़ीशान भाई, मेरी ना सिक्स सेंस बड़ी तेज है। जिस चीज का मुझे शक होता है और वो मेरे सामने ना भी हो रही हो, फिर भी वो ही हो रही होती है, समझे? अदील, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। चुप। बुज़दिल आदमी, अपनी बहन का रिश्ता टूटने का बदला लेना था तो सामने से लेगा ना, ऐसे पीठ पीछे चुपके बाहर क्यों? क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बल्कि तुम्हारे दिमाग में अकल नहीं, खन्नास भरा हुआ है अदील। जो दिखाई देता है उस पर अपनी मर्जी का यकीन कर लेते हो तुम। मैंने कहा था ना तुमसे, ये लोग इस काबिल ही नहीं कि इनके साथ रिश्तेदारी की। रिश्ता हमसे। अदील 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 अदील, ऐसे छोड़ो, छोड़ो, क्यों तमाशा बना रहे हो अदील? बचो अब तुम दोनों बचो। मेरे घर को तबाह कर दिया तुम दोनों ने। मेरे अताब से खून पीऊंगा, तेरा भी, समझे? देखो क्या करता हूं तुम लोगों के साथ। ज़ीशान, आई एम रियली सॉरी। प्लीज लीव। अब तो ये रिश्ता होगा ही नहीं होगा ये रिश्ता। क्या बात है? क्या हुआ है? ऐसे क्या देख रहे हैं? दिल तो कर रहा है तुझे उठाकर घर से बाहर फेंक दूं अभी। जो आग लगी है ना मेरे अंदर, दिखाई नहीं दे रही तुझे अभी। हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। अरे इतनी तू भोली, तुझे नहीं पता? अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं तुम्हारे भाई की कारस्तानी में। ऐसा क्या किया है असफन ने? क्या किया असफन ने? फोन कर उसे। अरे कहां है फोन? मिलाओ ना उसे फोन और पूछो उससे क्या पटिया पढ़ा रहा था वो ज़ीशान को। जिस तरह से तुम सबने मिलकर पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लगा दी ना मेरे, बड़े बाजार में इज्जत नीलाम करूंगा तुम लोगों की, सड़कों पर घसीटूंगा तुझे मैं, समझे? मम्मी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप सुहेल से पूछ लें। उसी ने मुझे कहा था कि असफन ही ज़ीशान की गलतफहमी को दूर कर सकता है। तुम ये सब बातें ना मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, या कम से कम अदील को ही बता देती, ताकि वो ये झगड़ा तो ना करता। आप जानती तो हैं अदील को,
मेरी कोई भी बात कभी भी वो तहम्मुल से नहीं सुनते। असफन से बात हुई थी मेरी, वो बता रहा था कि ज़िशान उसकी बात पर कायल हो गया था, मारिया से रिश्ते पर भी राजी था, मगर अदील के गुस्से ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उफ, मेरे खुदाया, पता नहीं कब सुधरेगा ये अदील। इसका मतलब तो ये हुआ कि ज़िशान की समझ में असफन वाली बात आ गई थी। तूबा बेटा, तू मुझे एक बार ना असफन के पास ले चल, मैं उससे माफी मांग लूंगी। अरे उसके पैर पकड़ लूंगी, उसे वास्ते दूंगी, उसकी मिन्नत समाजत करूंगी, उसे कहूंगी कि सिर्फ एक बार मेरी बच्ची के लिए ज़िशान से फिर मिले और ये गलतफहमी दूर कर दे, और उसे ये समझाए कि अदील बेवकूफ है, वो बात बाद में करता है, पहले लड़ाई झगड़ा करता है। अदील, अदील, अदील किधर है? क्यों, खैर तो है ना? उसको आने दे, बताता हूँ। अदील, अदील बाहर आओ। क्या शोर है? तुम्हारी वजह से हुआ है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारी जान निकाल दूं। अरे क्या, मुझे भी तो कुछ बताओ, क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों लड़े हो आपस में? जिसको तुम अपना दुश्मन समझते थे वही बात करने गया था ज़िशान से। इसकी लड़ाई की वजह से सब बिगड़ गए। क्या मतलब इस बात का? अरे सुहेल, मुझे भी तो कुछ पता चले कि हुआ क्या है। ज़िशान के पास गया था, उससे बात करने, उसको समझाने कि शायद मान जाए वो लोग। हाँ। और मान भी जाते, लेकिन इसकी वजह से, इसकी लड़ाई की वजह से मना कर दिया उन्होंने रिश्ता करने से। रिश्ता तो दूर की बात, वो हमें देखना भी नहीं चाहते। नहीं, अरे अदील, जब भी करवाएगा सली नहीं करवाएगा। अरे शर्म कर ले, अब तो शर्म कर ले। अब तो तुम्हारा बाप भी नहीं रहा और मेरी बच्ची बेचारी, कहाँ चली जाऊं मैं? क्या होगा मेरी बच्ची का? अरे मेरी बच्ची का क्या होगा? मैं क्या करूं? मैं कहाँ चली जाऊं? इतनी मुश्किल से रिश्ता मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। क्यों नहीं मर जाती? मुझे मौत आ जाए ताकि इसको सुकून मिल जाए। भाई क्या नहीं समझता ये मेरी बातें। सुहेल, मैं क्या करूं? कब समझेगा तू? अम्मा क्या? मरूंगी तो तुझे समझ आएगी। नहीं, अरे दुश्मन आपके। तूबा, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। मम्मी हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। जाओ पानी लेकर आओ ना, हौसला करें। मर गई तेरी अम्मा, नहीं चाहिए मुझे पानी में। पी लें, जाओ ना पानी। हौसला तो बस। सुहेल, मैं क्या करूं? अब्बा का फोन आया था, फुप्पो की तरफ गए थे। फुप्पो की हालत तो बहुत ही खराब है अम्मी। पैदर पैर दुख इंसान को कमजोर कर देते हैं। सफीना बहन तो बिल्कुल बदल सी गई हैं। उनको देख के लगता ही नहीं कि ये वही खातून है जो इतनी घमंड से बात किया करती थी। अल्लाह सबको बुरे वक्त से बचाए और बुरे दिमाग से भी। उन पे बुराई शायद किस्मत से ना मिली हो जितनी अकल से मिली है। अब्बू, वो मेरी एडमिशन फी जानी है।
हाँ बेटा, मुझे याद है। तुम इस तरह करना कि कल कॉलेज आने से पहले मुझसे ले लेना, ठीक है? ठीक है। और अबू, मैंने भी आपको कुछ पैसों का कहा था। कंपनी के शेयर्स अच्छे खासे बढ़ गए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन्वेस्ट करूँ। आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। यार तुम्हारी अमाउंट ज्यादा है, लाखों में है। फिलहाल इतनी रकम नहीं है मेरे पास। क्या मतलब कितने पैसे? अभी थोड़े टाइम पहले तो अच्छी खासी रकम थी आपके अकाउंट में, कहाँ गए वो सारे पैसे? जरूरत थी किसी को दे दी। और वैसे भी तुम्हारा ये शेयर वाला काम मुझे पसंद नहीं। क्या मतलब कि आपको मेरे शेयर्स वाला काम पसंद नहीं? इसमें क्या बुराई है? और हद करते हैं आप अबू। आपके बेटे को पैसों की जरूरत है, आपने किसी और को दे दिए। मुझे नहीं पता, जिससे भी पैसे लिए ना आप उससे वापस लें और कहें कि असफंद को जरूरत है, मुझे इन्वेस्ट करना है, पार्टनरशिप करनी है मुझे। अरे तुम ये खाने के दौरान क्या बातें लेके बैठ के हो बेटा? तुम खाना खाओ ना, बाद में ये बातें होती रहेंगी। खाना खाओ ना, बाद में। असफंद, सूप लाई हूँ आपके लिए, गरम गरम पी ले। अभी दिल नहीं जा रहा, कुछ भी खाने पीने को नहीं जा। क्यों दिल नहीं चाह रहा अम्मी? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। जल्दी से सूप पी ले, फिर दवा भी लेनी है। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी मारिया कहाँ है? मारिया, मारिया को बुलाओ। क्यों नहीं आती मेरे पास? अरे कब आएगी? जब मैं मर जाऊंगी तो मेरा मुंह देखने आएगी। नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों परेशान हो रही हैं? आप परेशान ना हो, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। मारिया, बेटी आओ। अरे यहाँ आओ मेरे पास। तुम इससे कहो कि मेरे पास आए, मेरे पास आए। मेरे पास आए। आजा मेरी बच्ची, मेरे पास आजा। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, बस मेरी बच्ची। अरे क्यों रोती है? माफ कर दे मेरे बच्चे। क्या अम्मी आप क्या कह रही हैं? मतलब अबू ने कैसे इतनी बड़ी रकम जमा की थी और उठाकर उस शख्स को दे दी जिससे ना आपकी कदर और ना आपकी बेटी की? तो क्या करते बेटा? बेटी को यूं बसों में धक्के खाते नहीं देख सकते थे? ये सब कुछ तुम तीनों का है बेटा। बस तूबा को इसका हिस्सा इस तरह से दे दिया। अच्छा, और उस शख्स ने क्या किया तूबा के साथ?
उसकी जॉब छुड़वा दी, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कभी पूछा अबू ने उससे? हिसाब लिया उन पैसों का? क्या हराम के पैसे थे वो? तो बेटा किस वक्त पूछते? पहले मारिया की शादी का किस्सा था, फिर भाई साहब का इंतकाल हो गया और अब सफीना बीमार है। पता है अब तक वो सारी रकम उन लोगों में इस्तेमाल होकर खत्म भी हो चुकी है। अच्छा बस ठीक है, अब तुम अपने अब्बू से ना बैठ जाना पूछने, उन्होंने सख्ती से मना किया कि तुमसे कोई बात ना हो। पता है इससे कहीं बेहतर होता कि अगर अब्बू उसे अपने साथ स्टोर में लगवा लेते, कम से कम पैसों का हिसाब तो रहता, बैंक में नजर आते, तूबा के लिए कोई गाड़ी ले लेते, कोई इन्वेस्टमेंट कर देते, मगर नहीं, अबू ने तो अपने सारे पैसे अपने सर फिरे दिमाग के हाथ में थमा दिए। कम से कम तूबा को सोचना चाहिए था, पता होना चाहिए था उसे। हद करते हैं आप लोग भी। देखो बेटा, ये सब कुछ तो हो गया ना, तो मेरी बात गौर से सुनो। निमरा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया, खुदा के लिए तुम कोई मसला ना खड़ा कर देना। जब आप लोग इतना सब कुछ कर ही चुके हैं तो फिर ये भी करिए। मेरी मर्जी की क्या जरूरत है? करें जो करें। अच्छा तुम बिला वजह परेशान नहीं हो, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएंगे पप्पू। मैंने मारिया से भी बात की है कि बस अब जो होना था हो गया, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करे, उस पर ध्यान दे। ठीक कह रही हो तुम। तूबा, मुझे असमत ने खास तुम्हारे लिए आज यहाँ भेजा है। तुमसे एक बात पूछनी थी। कैसी बात? क्या क्या कह रही हो तुम? इतनी बड़ी रकम का चेक अब्बू ने क्यों दिया और कब दिया? उन लोगों ने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। तुम्हारी जब जॉब शुरू हुई थी तब दिया था उन्हें, और तुमसे जिक्र इसलिए नहीं किया कि तुम्हारी खुददारी, लेकिन अदील को देने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो कुछ कर लेगा, उसके हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात बेहतर हो जाएंगे? तुम्हें पता है कुछ महीने पहले अदील ने मुझे एक चेक दिया था 20 लाख का, ये कहकर कि जो जेवर चोरी हुए थे उसे पूरा कर लो। मेरे ही बाप की दी हुई रकम से कुछ हिस्सा मुझे खैरात की तरह बख्श दिया। नफरत होती है मुझे ऐसे शख्स से, उसके पास जाने को दिल नहीं चाहता मेरा। काश मेरा कोई घर होता, सर छुपाने की कोई जगह होती, कोई ठिकाना होता, तो चली जाती मैं यहाँ से। तूबा, ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छा तुम ऐसे रो नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम इस तरह से परेशान हो जाओ। हाँ बस उससे पूछना जरूर कि उसने इतनी बड़ी रकम का किया क्या। वादा किया था तुमने कि आज के बाद तो मेरे किसी काम में टांग नहीं लगा, थोड़ा है ना वादा? ये क्या बात है? चुप, तुम सुनो, तुमने और तुम्हारे शौहर ने जितना मेरी जिंदगी में जहर घोलना था घोल दिया। तो मेरी बारी।
तुम्हारे शौहर से तुम्हें छीन ना लिया। मेरा नाम अदील। तुम देखती जाओ मैं तुमसे करता क्या। ये जवाब था तुम्हारी इस बकवास का।